चैप्टर 8 बिजनेस एक्सरसाइज फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट 11 सम किए थे. नाउ सम नंबर 12 प्लीज. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to and greater than x square. एक ये कर्व है और दूसरा कर्व दिया है आपको y इक्वल टू मॉड x. ये दूसरा कर्व है आपके लिए. पहले y इक्वल टू मॉड x की बात करें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर होगा तो y इक्वल टू x होगा एंड x लेस देन 0 होगा तो y इक्वल टू माइनस x होगा. अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको इक्वल टू लेना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इस कर्व का नाम नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1. y इक्वल टू एक्स को इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं एंड y इक्वल टू माइनस एक्स इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं. जैसा कि आपसे पहले भी बोल चुका हूं, एक से ज्यादा कर्व है, एलिमिनेशन पॉइंट निकाल लेना चाहिए. तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पॉइंट मिल रहा है आपको दिख जाएगा. y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, y का वैल्यू x है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1. मतलब आपका फ्रॉम 1 एंड 2 जो पॉइंट मिला वो 0 0 है एंड 1 1 है. दूसरे दो पॉइंट्स कौन से? फ्रॉम 1 एंड 3 सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे 0 0 एंड माइनस 1 1. क्योंकि यहां पर प्लस एक्स होगा, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस 1 आएगा, एक्स का वैल्यू माइनस 1 आएगा, यहां रखेंगे तो वाई का वैल्यू प्लस 1 आएगा. अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए जो एक पैराबोला बनाएगा आपको, वो भी यू शेप का, लाइक दिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब आपको दिया गया है y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर भी. ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बाउंड्री लाइन है. अगर आप ग्रेटर देन की बात करें तो रफली देखते हैं y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर क्या होगा. पॉइंट्स ट्रांसफर करो तो पता चल जाएगा. जैसे यहां से एक पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट है 0 3 मान लीजिए, तो x की जगह 0 जाएगा, y की जगह 3 जाएगा. कितना आएगा? y की जगह 3, x की जगह 0, 3 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइड करता है. मतलब इसकी तरफ ही आपको बाउंडेड बनाना है. जो भी आपका बाउंडेड एरिया बनेगा वो इसके अंदर बनना चाहिए, बाहर नहीं, क्योंकि इसके बाहर के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे. देखना चाहें तो देख सकते हैं. एक पॉइंट यहां से लिया मैंने, ये पॉइंट होता है -3 0. x की जगह -3 या 9 आएगा, y की जगह 0 आएगा. 0 ग्रेटर देन 9 नहीं होता, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा. तो ये जो अभी ग्राफ बनाया है, ये बाउंड्री जो है वो इक्वल टू की है और उसके अंदर जो मैंने एरोज किए हैं वो y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर के हैं. ग्राफ रेडी है. इसके लिए बात करें तो y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई, ये है y इक्वल टू एक्स, और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स. इस कर्व ने और इस लाइन ने ये एक पैटर्न तैयार किया है जो बाउंडेड है, और एक यहां पर भी किया है जो बाउंडेड है. दैट मीन्स आपको ये एरिया ढूंढना है. ये पॉइंट हम लोगों ने ढूंढा है, ये 1 1 है. ये पॉइंट भी फाइंड आउट किया है, ये -1 1 है, और ये पॉइंट 0 0 है. चलिए एरिया 1 से स्टार्ट करते हैं. 0 से ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. 1 0, 0 से 1 ब्लॉक कर दो. ऊपर चलना शुरू करते हैं. ऊपर जा रहे हैं और इस लाइन ने स्टॉप कर दिया.
इस लाइन का y क्या है, x है। इंटीग्रेट कर दिया x स्क्वायर बाय 2, 1 0, 1 डाउन 0 डाउन, 1 बाय 2 आया एरिया 1। फिर आप एरिया 2 की बात करो, फिर से 0 से 1 ब्लॉक कर दीजिए, ऊपर चलना शुरू करिए। इस बार हमको स्टॉप करेगा कर्व, और इस कर्व का y है x स्क्वायर। इंटीग्रेशन किया x 3 बाय 3 आया, 1 एंड 0 तो 1 बाय 3 हो गया। एरिया 1 मिल गया, एरिया 2 मिल गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एरिया 1 ये पूरा आया है, ये एरिया 1 आया, इसमें से आप एरिया 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि एरिया 2 इसका अंडर सेक्शन आया जो हमको नहीं चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू मॉड A1 माइनस मॉड A2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ 2। क्यों मल्टीप्लाई 2 किया आपने, क्योंकि ऐसे दो एरिया बनने वाले। जब आप इस एरिया 1 में से ये एरिया 2 माइनस करोगे तो सिर्फ इतना मिलेगा, पर ऐसे मेरे पास 2 है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपको, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पार्ट 2 एक्सरसाइज में। पॉइंट्स दिए गए, लाइन की जरूरत पड़ेगी, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन दी गई है, पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फिर भी मैं कहा आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इंपॉर्टेंट सम्स है आपके लिए। क्वेश्चन 13 स्टार्ट कर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा सम नंबर 12 का प्लीज। 13 नंबर पॉइंट्स दिए हैं, पहले पॉइंट प्लॉट करके कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसा सम था, सेम सम अगेन। पहले वो जो पॉइंट्स है उससे जो लाइंस बनेंगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट ए है हमारे पास 2 0, पॉइंट बी 4 5 एंड पॉइंट सी 6 3। लाइन ए बी फाइंड आउट करते पहले। फॉर्मूला लगेगा x y माइनस y1 एंड x माइनस x1। y1 इसका 0 है, स्लोप 5 माइनस 0, 4 माइनस 2 2, 5 बाय 2 हुआ। x माइनस x1 इसका 2 है, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 बाय 2 x माइनस 2। ये लाइन ए बी है। फिर लाइन बी सी की बात करते, y माइनस y1 एम x माइनस x1। y1 इसका 5 है, स्लोप 3 माइनस 5 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, तो माइनस 1 बनेगा स्लोप। x1 इसका 4 है, ये 5 को सामने भेज दो, तो ये माइनस 5 सामने जाएगा, तो प्लस 5 माइनस x प्लस 4। ये y इक्वल टू हो गया 9 माइनस x, और 9 CA फाइंड आउट भी कर लेते हैं। y माइनस y1 एम x माइनस x1। y1 है इसका 3, स्लोप 3 माइनस 0, 6 माइनस 2, तो 3 बाय 4। x माइनस x1 इसका 6, 3 सामने भेज दिया तो प्लस 3 हो गया। ये आया हमारे लिए 3x बाय 4, 18 बाय 4। नाउ y इक्वल टू हो गया ये 4 3 are 12 माइनस 18 माइनस 6 बाय 4 माइनस 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2। 4 को अगर बाहर रखते हैं तो ये बनेगा 3x माइनस 6। तीनों के लिए y मिल गए। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट है 2 0 4 5 6 3, सब अप्रोक्सीमेट रखूंगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, अप्रोक्सीमेट यहां होगा।
फिर x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4 अप्रोक्सीमेट यहां होगा। फिर x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3 अप्रोक्सीमेट यहां होगा। ये 0.1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये आपके लिए 6 है। 2 0 ये रहा, 4 5, 1 2 3 4 5 यहां ले लेता हूं मैं। 6 3, 1 2 3 4 5 6 और 3 अप्रोक्सीमेट यहां ले लेता हूं। इसको कनेक्ट करना है। ये बन गया ट्रायंगल जिसका आपको एरिया ढूंढना है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये 2 0 है, ये जो पॉइंट है वो 4 5 है और ये जो पॉइंट है वो 6 3 है। ये ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपके लिए 4 0 और ये वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट है आपके लिए 6 0। अब पॉइंट के नाम भी दे देते बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। सबसे पहले एरिया 1 फाइंड आउट करेंगे हम लोग। 2 से 4 ब्लॉक कर रहा हूं मैं और ऊपर जाना स्टार्ट करूंगा। मुझे ए बी ने स्टॉप किया, मैं यहां ए बी लिख रहा हूं आपको जिससे आपको ख्याल आए। ए बी ने स्टॉप किया। 2 से 4 ए बी का वाई ये रहा, 5/2 बाहर रहेगा और ब्रैकेट में x -2 आएगा। एरिया 1 यहां से मिल जाएगा। अब हम एरिया 2 की बात करेंगे। 4 से 6 ब्लॉक करेंगे। 4 से 6 ब्लॉक किया, ऊपर जा रहे हैं और हमको लाइन बीसी ने स्टॉप किया। लाइन बीसी का y क्या है, ये रहा हमारे पास 9 - x। तो यहां से हमको इतना एरिया मिल गया। अब हम लोग 2 से 6 ब्लॉक करेंगे एरिया 3 के लिए। 2 से 6 ऊपर जाएंगे और हमको लाइन ए से स्टॉप करेगी। ये आया लाइन ए सी। सो 2 से लेकर 6 लाइन ए सी का y क्या है, लाइन ए सी का y है ये रहा। 1/4 को बाहर रखते हैं और ब्रैकेट में 3x - 6। अब बात करेंगे रिक्वायर्ड एरिया ए की। A1 मेरा ये आया है, A2 मेरा ये आया है और ये A3 है अंडर सेक्शन। तो एरिया 1 में एरिया 2 ऐड करेंगे और एरिया 3 माइनस कर देंगे। तो ये एरिया 1 प्लस ये एरिया 2 और ये माइनस में A3 कर दिया, तो अननेसेसरी जो एरिया आ रहा था वो चला गया। ये हो गया आपका आंसर। सो स्क्रीनशॉट प्लीज, थंब नंबर 13 है ये। नाउ 14th नंबर प्लीज। सेम सम है। 13 में पॉइंट्स दिए थे हम लोगों ने, लाइन फाइंड आउट की। 14th में इक्वेशंस दिए हैं तो पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। पहला इक्वेशन है 2x + y = 4। 2x + y = 4, इक्वेशन 1। दूसरा है 3x - 2y = 6 and the third is x - 3y + 5 = 0। अब एलिमिनेट करना है हमको। फ्रॉम 1 and 2 एक पॉइंट मिलेगा, उसको नाम दे देंगे A। फ्रॉम 2 and 3 पॉइंट मिलेगा, उसको नाम दे देंगे B। एंड फ्रॉम 3 and 1 एलिमिनेट करेंगे, उसको नाम दे देंगे पॉइंट C। एलिमिनेशन हमको करना है। पहली दो इक्वेशंस को एलिमिनेट किया, 2x + y and 3x - 2y को, तो हमको जो पॉइंट मिला वो आएगा 2 0। x का वैल्यू 2 and y का वैल्यू 0। फिर दूसरी दो लाइन है
दूसरी दो लाइन को अगर एलिमिनेट करते हैं तो जो पॉइंट मिल रहा है वो है 4-3, ये आ जाएगा पॉइंट 4-3। एंड थर्ड एंड 1 को एलिमिनेट करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो है 1-2। पॉइंट्स मिल गए हमको। अब ये पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए। 2-0 है, 4-3 है, 1-2 है, सबके सब पॉइंट यहां पर है। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। चलिए, पहला पॉइंट है 2-0, ये रहा पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है 4-3, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 ये रहा, उसका वैल्यू 3 ये रहा, ये पॉइंट बी है। और 1-2, एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 2 ये रहा, ये पॉइंट सी है। इसको कनेक्ट कर दीजिए। इसका मुझे एरिया ढूंढना है। ये पॉइंट है 2-0, ये पॉइंट है 4-3 और ये पॉइंट है 1-2। हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सिंपल है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये वर्टिकल लाइन आएगी 1-0, ये 2-0, ये वर्टिकल लाइन है 4-0। सबसे पहले एरिया 1 से 2 ब्लॉक कर दो, 1 से 2 ब्लॉक करो। एक काम करो, 1 से 4 ब्लॉक कर दे, सॉरी 1 से 4 ब्लॉक किया, ऊपर गए, इसने स्टॉप किया। ये लाइन बीसी है। लाइन बीसी मतलब कौन सी लाइन? जो 1-2 और 4-3 दोनों से पास होती है। 1-2 एंड 4-3 दोनों से पास हो, ऐसी कौन सी लाइन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी लाइन होगी? ये वाली, जो 1-2 और 4-3 दोनों से पास होती है, ये वो लाइन है। तो इस लाइन का y जोड़ लीजिए। क्या आएगा इसका y? x प्लस 5/3। इस लाइन का y है x प्लस 5/3। एक बार रिचेक कर लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट उस पर सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं। प्लीज सेट, यहां पर 1-2 रखते हैं, x की जगह 1, y की जगह 2, सेटिस्फाइड होता है। फिर 4-3 भी रखते हैं, x की जगह 4, y की जगह 3, तभी सेटिस्फाइड होता है। राइट है, यही वो लाइन। लाइन बीसी कौन सी है हमारे लिए? ये वाली लाइन, जो पॉइंट बी और सी दोनों से पास होती है। तो 1 से यहाँ 4 है, dx है, और इसका y है हमारे लिए x प्लस 5/3। यहां से हमको एरिया 1 मिलेगा। फिर एरिया 2 के पास आएंगे, हमको ये मिला पूरा एरिया, यहां से पूरा। अब एरिया 2 में मैं 1 से 2 ब्लॉक कर रहा हूं, 1 से लेकर 2, और ये लाइन यूज करूंगा तो मुझे इसका अंदर एरिया मिलेगा, जो मुझे चाहिए नहीं, पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 से 2 ब्लॉक किया और वो लाइन ढूंढी। वो लाइन कौन सी है? y = 4 - 2x। ये लाइन है y = 4 - 2x। यहां पर आएगा 4 - 2x। ये एरिया 2 मिल जाएगा आपको। और एरिया 3 की बात करें तो मैं 2 से 4 ब्लॉक करूंगा, यहां dx आएगा। आपने ये लाइन जो है वो यूज कर ली है, ये वाली लाइन यूज करी है, ये बची है जो थर्ड लाइन है। इसका y कितना आ रहा है? 3x - 6/2, 3x - 6/2। ये लाइन पहली है मेरी, जो मैंने 1 से 4 ब्लॉक करके जो यूज की है, इसमें से y को सब्जेक्ट बनाया। दूसरी बार में मैंने ये वाली लाइन यूज की है, थर्ड में ये लाइन यूज की। पहली जो लाइन यूज की उससे ये पूरा एरिया मिला, उसमें ये एरिया अननेसेसरी है, नहीं चाहिए था, तो इसको ब्लॉक करके ये लाइन यूज की, ये मिल गया। फिर इसको ब्लॉक करके ये लाइन यूज की तो ये मिल गया। अब आपका रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है। रिक्वायर्ड एरिया क्या लेना चाहिए? पूरे एरिया 1 में से ये पूरा एरिया 1 है, वहां से A2 को भी माइनस कर दो और A3 को भी माइनस कर दो, तो ये पूरा नीचे का एरिया माइनस हो जाएगा, तो बचा हुआ एरिया आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इक्वल टू लेना चाहिए। बाद में जब ग्राफ में रीजन बनाएंगे तो इनइक्वालिटी यूज कर लेंगे।
स्क्रीनशॉट एंड 15 सम रीड कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में एक पैराबोला दिया है, एक सर्कल दिया है। पैराबोला है यू शेप का, सी शेप का पैराबोला है। y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4x है, एंड द कर्व सेकंड दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इक्वल टू लेना पड़ेगा आपको, y स्क्वायर इक्वल टू 4x भी लेना पड़ेगा, एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 लेना पड़ेगा। दोनों का एलिमिनेट करते हैं, y स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह मैंने 4x यूज किया इक्वल टू 9। फिर ये है आपके लिए 4x स्क्वायर 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। 4 इंटू 9 36 का फैक्टर मुझे 16 चाहिए, 18 2 सा बनता है 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन आता है तो 2x प्लस 9 हुआ, माइनस 1 कॉमन आता है 2x प्लस 9 हुआ इक्वल टू 0 हो गया। फिर आप 2x प्लस 9 को कॉमन ले लीजिए तो पॉइंट बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर x इज माइनस 9 बाय 2 एंड हियर x इज 1 बाय 2। y स्क्वायर मेरे पास 4x है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू यहां रखेंगे तो y स्क्वायर नेगेटिव आएगा, तो ये पॉइंट तो चला गया। अब y स्क्वायर हमारे पास 4x है, x का वैल्यू 1 बाय 2 आया, तो y स्क्वायर का वैल्यू 2 आया, तो y का वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आया। पॉइंट बना x का वैल्यू 1 बाय 2, y का वैल्यू रूट 2 एंड x का वैल्यू 1 बाय 2, y का वैल्यू माइनस रूट 2। सो इन दोनों का एलिमिनेशन पॉइंट मिल गया हमको। नाउ द नेक्स्ट लाइन प्लीज। ये तो सी शेप है, कंफर्म है। व्हाट अबाउट दिस? देख सकते हैं कि 4 कॉमन और सामने भेज दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक सी शेप है, और जो सर्कल है उसमें 9 बाय 4, ये 4 कॉमन और 9 के अपॉन में, तो ये तो 3 बाय 2 का स्क्वायर हो गया, जो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3 बाय 2 है। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना के देखते हैं, सेंटर 0 0 और रेडियस 3 बाय 2, मतलब ये पॉइंट 3 बाय 2 कॉमा 0, ये पॉइंट 0 कॉमा 3 बाय 2, ये पॉइंट आपके लिए माइनस 3 बाय 2 कॉमा 0, और ये पॉइंट आपके लिए 0 कॉमा माइनस 3 बाय 2। ये सर्कल है। अब मैं इनइक्वालिटी भी चेक करूंगा। इनइक्वालिटी मतलब मुझे ये इक्वल टू, ये बाउंड्री बनाई हम लोगों ने, अभी लेस देन 9 चाहिए, लेस देन 9, x की जगह y की जगह 0 0 ट्रांसफर करता हूं तो 0 आएगा, 0 लेस देन 9 होता है, मतलब 0 0 की तरफ आपको अपना सेक्शन बनाना है। ये अंडर द सर्कल आपका आंसर रहा, क्योंकि 0 0 सर्कल के अंदर के पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड किया, तो अंडर द सर्कल आपका इसका रीजन बना। अभी बात करेंगे पैराबोला की। y स्क्वायर है और 4x है, मतलब सी शेप कंफर्म। ओके, सो सी से बना देते हैं। ये आया y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। ये बाउंड्री है, अब इसके अंदर का कोई पॉइंट, जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूं 3 बाय 2 एंड 0, x की जगह 3 बाय 2 रखो तो यहां आएगा 6, और यहां 0 रखो तो 0 लेस देन 6 होता है, मतलब 3 बाय 2 0 ने इसको सेटिस्फाई किया, तो पैराबोला भी उसके अंदर जाएगा। ये आया उसका कॉमन रीजन। बट सर्कल एंड पैराबोला दोनों का कॉमन रीजन तो ये है जो आपको फाइंड आउट करना है। कॉमन रीजन ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको, इन सबको भूल जाओ, ये सब कॉमन रीजन में नहीं आते हैं। अब मुझे ये कॉमन रीजन चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं एरिया 1 से। ये पॉइंट हमको पता है, ये पॉइंट क्या है? ये है 1 बाय 2 कॉमा रूट 2, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट है 1 बाय 2 कॉमा रूट 2। 0 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए मैं ये एरिया ढूंढने जा रहा हूं। ये एरिया एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 से
0। मुझे ये एरिया चाहिए बेटा, याद रखना। 0 से 1/2 मैं जब कवर करूंगा और ऊपर जाऊंगा तो मुझे ये पैराबोला स्टॉप करेगा, तो मुझे इतना एरिया मिल जाएगा, इतना एरिया। 0 से 1/2 पर गया और मुझे पैराबोला ने स्टॉप किया। पैराबोला का y है √4x, ये एरिया 1 मिल गया। फिर एरिया 2 की बात करें तो 1/2 से 3/2 ब्लॉक करूंगा और ऊपर जाऊंगा तो मुझे ये सर्कल स्टॉप करेगा। इस सर्कल का y कितना है, यहां से मिल जाएगा सर्कल का y फ्रॉम हियर, ये बंदा सामने जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर एंड रूट, ये एरिया 2 मिल जाएगा इतना। अब जब हम रिक्वायर्ड एरिया ए की बात करेंगे तो A1 में A2 ऐड कर देंगे तो ये पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। पर ऐसे 2 है मेरे पास, तो ब्रैकेट बनाकर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज। में आपको दिया है y इक्वल टू x3, उसके अलावा दिया है x इक्वल टू -2 और है x इक्वल टू 1। फिर x एक्सिस भी दी गई है। सो इन सब लोगों ने एक रीजन बाउंडेड बनाया है, वो फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। x का वैल्यू 1 यहां होगा और -2 यहां होगा अप्रॉक्स। ये 0.10 है x का और ये 0.20 है। x का वैल्यू 1 यहां रखेंगे तो y 1 आएगा, तो x का वैल्यू y 1, ये पॉइंट यहां पर प्लॉट कर दिया, दिस इज 1 पॉइंट। x का वैल्यू -2 यहां रखेंगे तो y -8 आएगा, -2 तो y -8 अप्रॉक्सीमेट यहां ले लेते हैं, -2 रखने पर y -8 आया। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू -8। ग्राफ कनेक्ट करेंगे बेटा। अच्छा x0 y0 आ रहा है, मतलब ये बंदा यूं जाएगा और ये यूं चला जाएगा। ये y इक्वल टू x³ का ग्राफ हुआ, क्योंकि y इक्वल टू x³ जो है x इक्वल टू 1 को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये x इक्वल टू 1 लाइन है और x इक्वल टू -2 को x इक्वल टू -2 को -2 -8 पर इंटरसेक्ट करेगा एंड x y 0 0 रहने पर 0 0 को भी इंटरसेक्ट करता है। तो ये आपका शेप हो गया इस कर्व का। इस कर्व ने और x इक्वल टू 1 ने और x एक्सिस ने ये एरिया बनाया है जो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस कर्व ने x इक्वल टू -2 ने और x एक्सिस ने ये एरिया बनाया, वो भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले बात करेंगे एरिया 1 की। एरिया 1 आप जाइए -2 से 0 ब्लॉक कर दीजिए, dx यहां पर आएगा y, -2 से 0 y, मतलब इस कर्व का y, इस कर्व का y कितना है x³। ये आया x raised to 4/4, 0 and -2, 0 enter, -2 enter, तो ये आया 16/4 मतलब -4। एरिया 1 मिल गया आपको -4 एंड वी नो दैट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज कैसा आता है पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर जो नेगेटिव आया है उसकी जगह क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। सो एरिया 1 का मॉड ले लेते हैं +4। फिर दूसरा एरिया फाइंड करते हैं, 0 से 1 ब्लॉक कर दीजिए। एरिया 2 0 से 1 ब्लॉक किया एंड y 0 से 1, वापस से उसी कर्व ने स्टॉप किया, उसका y x³ है, ये आया x4/4, 1 एंड 0 पॉइंट यहां पर, 1 एंटर 0 एंटर।
अब आपको रिक्वायर्ड एरिया ए की बात की जाए तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 4 + 1/4 को आप प्लस कर दीजिए। एरिया 1 इज 4 और एरिया 2 1/4, तो ये आया आपके लिए 17/4, क्योंकि आपका आंसर ये एरिया भी है और ये एरिया भी है। इसको भी फाइंड किया है आपने, इसको भी फाइंड किया है, दोनों को एडिशन करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो आंसर फाइनली 17/4। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ नेक्स्ट नंबर 17। Area bounded by y equal to x into mod x. x into mod x. दो केस, x greater than equal to 0, x less than 0. x greater than equal to 0 अगर आप लेते हैं तो ये प्लस x आएगा, प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x नेगेटिव लेंगे तो x इंटू माइनस एक्स आएगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास दो का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप चाहें तो उसका ग्राफ ऑन द स्पॉट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई यू शेप बनाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई है, जो हमको उल्टा यू शेप देगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई का ग्राफ। अब मेरे पास एक लाइन है x इक्वल टू 1, राइट, यस, और एक x इक्वल टू -1। x इक्वल टू 1 की बात करो, चलो यहाँ x का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू 1 आएगा। 1 1 पर इंटरसेक्ट करते हुए हो जाएगी, यहां पर ये 1 1 है। x का वैल्यू 1 रखा तो पॉइंट क्या बनेगा? 1 1, मतलब x की वैल्यू 1 लेने पर सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ एलिमिनेट होता है, ये, और किस जगह होता है? 1 1 पर। दूसरी लाइन जो है x इक्वल टू कितनी है हमारे लिए? -1। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो दूसरी लाइन वो जो है वो यहां से पास होगी। ये वो लाइन है x इक्वल टू -1, वर्टिकल लाइन है, समझ सकते हैं हम लोग। ये x इक्वल टू 1 है और वो x इक्वल टू -1 है। अब वो रीजन ढूंढना है आपको जहां पर इन लोगों ने ग्राफ को बाउंडेड बनाया। तो किस किस का नाम है? एरिया में एक तो y इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स है, x एक्सिस है, x इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो किस किस ने आपको बाउंडेड बनाया है, पहले वो सर्च कर लेते हैं। कहां कहां पर आपके लिए वो बाउंडेड सिस्टम बना है। एक तो ये x एक्सिस, और एक ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, ये पॉइंट 1 0 है। मैं एरिया 1 फाइंड आउट करने जा रहा हूं, 0 से 1 ब्लॉक कर दूंगा, ये 0 से 1, और ऊपर जाऊंगा, इस कर्व को स्टॉप करा दूंगा, तो मुझे इतना एरिया मिल जाएगा ऊपर वाला। ओके, 0 से 1 ऊपर जा रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ने स्टॉप कर दिया, 3x 3/3 आ गया बेटा, ये 1, ये 0, अपर माइनस लोअर 1/3 आ गया। एरिया 1 मुझे मिल गया 1/3। अब ऐसा हमको कितने एरिया फाइंड आउट करने हैं? द सेम हमको अगर कितने एरिया फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, ऐसे हमारे पास 4 एरिया, 1 2 3 और 4। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया आएगा 4 टाइम्स A1, 4 times 1/3, so 4/3 is your answer. क्वेश्चन में है द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x इंटू मॉड x, x एक्सिस, एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है 4 टाइम्स ऑफ A1। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक सम किया था हम लोगों ने, नंबर था 15। सेम थिंग अगेन, सर्कल दिया है एंड पैराबोला दिया है, सेम क्वेश्चन अगेन उसी स्टाइल में आपको सॉल्व करना है। उसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। आई होप आपको होमवर्क दे देना चाहिए।
15th नंबर जैसे सॉल्व किया है सेम थिंग आपको 18th नंबर सॉल्व करना है, सो प्लीज ट्राई करिएगा। 19th नंबर सम, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई एक्सिस दिया गया है नाम में, वाई एक्सिस, फिर उसके बाद y इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया है, y इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है, एंड बाउंड्री 0 से π/2 के बीच में बनानी है। ये 0 और ये π/2 ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट मेरे लिए 0 1 है, ये पॉइंट मेरे लिए 0 -1 है। चलो पहले y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। 0 लूंगा तो यहां आएगा, π/2 लूंगा तो यहां आएगा, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हुआ। साइन एक्स की बात करें तो 0 लेंगे तो 0 आएगा और π/2 लेंगे तो 1 आएगा। ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू साइन एक्स का हुआ, एंड क्लियरली देख सकता है कि ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी वो π/4 एंड 0 पर होगी। y π/4, यही वो पॉइंट है जहां पर y और दोनों y है ना, यही वो पॉइंट है जहां पर साइन और कॉस इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही y की वैल्यू है, तो π/4। ये y एक्सिस, ये कॉस की बाउंड्री, ये साइन की बाउंड्री, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया 1 प्लीज, एरिया 1 आप 0 से π/4 ब्लॉक कर दीजिए और ऊपर चलना शुरू करिए। 0 से π/4 ब्लॉक है, अप साइड गए आप, ये कॉस ने स्टॉप किया तो इतना मिल गया आपको। यहां पर कॉस एक्स लिख देते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहां पर आएगा π/4 एंड 0, π/4 एंटर, 0 एंटर, तो 0 पर 0 तो 1/√2 आपका एरिया 1 आ गया। अब आप एरिया 2 की बात करो, फिर से 0 से π/4 ब्लॉक करेंगे, ऊपर चलना शुरू करिए। इस बार आपको साइन रोकेगा ये, तो इसका इंटरसेक्शन मिलेगा जो हमको नहीं चाहिए, तो यहां पर आप साइन एक्स ले लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स होता है, यहां पर π/4, यहां पर 0, π/4 1/√2, 0 पर 1, 1 - 1/√2 आया। आपको देखना पड़ेगा कि एरिया 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपसे बार बार मैंने कहा है अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आप चेक करिए कि क्या रियली 1 - 1/√2 पॉजिटिव आंसर है। आप क्रॉस चेक करिए, 1 - 1/√2 नेगेटिव आंसर है। तो जब आप मॉड्यूलस में a2 लेंगे तो आपको 1/√2 - 1 लिखना पड़ेगा। 1/√2 - 1, आई थिंक वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है, सॉरी, a2 इज अ पॉजिटिव आंसर। थैंक यू। यहां से ये a1 है और ये a2 है, तो जो मैं रिक्वायर्ड एरिया ढूंढूंगा वो मॉड a1 में से मॉड a2 माइनस कर दूंगा। मॉड a1 मेरे पास 1/√2 है और मॉड a2 -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1/√2 मेरे लिए √2 है एंड -1 है, तो मेरा आंसर आएगा √2 cos -1। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ये सब। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये हमारे मिसलेस एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो मैं आपको पहले भेज चुका हूं। दोनों के दोनों वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। मिसलेस एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेज नंबर आप आ जाइए 373। उसमें एक एग्जाम्पल 13 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल 13। ओके डन फ्रेंड्स। मिसलेस एक्सरसाइज से जस्ट पहले ही है एग्जाम्पल 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। पहले सम समझते हैं। रफली मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। y² 4x दिया हुआ है एंड x² 4y दिया हुआ है।
ठीक है, इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। सो वाई स्क्वायर 4x कॉपी किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये y रेज टू 4 हो गया, 16x स्क्वायर आया, ये y रेज टू 4 हो गया, 16x स्क्वायर का वैल्यू 4y है, सो y रेज टू 4 हो गया। ये आपके लिए 16 इंटू 4 करना है, 32, 48, 72 लेना पड़ेगा, इंटू y, एक y कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 64 आएगा यहाँ पर, सो y क्यूब 64 आएगा यहाँ पर, तो y आपके लिए 4 हो गया, y का वैल्यू 4 आप यहाँ रख दीजिए, तो x स्क्वायर आपके लिए प्लस माइनस 4 आएगा। तो पॉइंट जो है एक बना आपके लिए 4 and 4 और दूसरा बना -4 and 4। अब ये पॉइंट्स मिल गए आपको 4 4 -4 4 और ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। रफली ग्राफ y स्क्वायर 4x शी शेप देगा लाइक दिस, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर 4y आपको u शेप देगा लाइक दिस, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y हुआ। ये कॉमन बाउंडेड बना आपके लिए, ये पॉइंट मेरे लिए 4 4 है, दूसरा पॉइंट मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि एलिमिनेशन हुआ ही नहीं। ओके, ये एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये पॉइंट बनेगा आपके लिए 4 0, ये पॉइंट बनेगा आपके लिए 0 4। उसने आपसे अब क्या पूछा है कि इन दोनों का जो कॉमन रीजन बनेगा, ये इसका एरिया, ये जो चार लोग हैं, कौन चार, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। चारों के मैं आपको नाम लिख देता हूं, ये x इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 4 है और ये y इक्वल टू 4 है। तो आपको पहले ये एरिया ढूंढना है। ये एरिया कैसे ढूंढेंगे आप, सिंपल है, 0 से 4 ब्लॉक करना, ये कर्व यूज करना, इतना एरिया मिलेगा। 0 से 4 ब्लॉक करके ये कर्व यूज करना, नीचे का एरिया मिलेगा। इस पूरे एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा आपको। फिर उसने आगे आपको पूछा है कि ये जो एरिया आएगा वो इसका 1/3 है, तो इस स्क्वायर का एरिया आपको दिख रहा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है, ये 4 है, ये भी 4 है, 4 इंटू 4 16 आ रहा है। दैट मीन्स ये एरिया जो आप ढूंढेंगे ना, ये 16/3 आएगा। कैसे आएगा आपको समझ में आ रहा है बेटा, 16/3 एरिया कैसे आएगा, आप देख सकते हैं 16/3 आया है। आई रिपीट, 0 से 4 जाना, ये कर्व यूज करना, ये पूरा एरिया मिलेगा। 0 से 4 जाना, ये कर्व यूज करना, इंटरसेक्शन एरिया मिलेगा। इस पूरे एरिया में से ये इंटरसेक्शन एरिया माइनस करेंगे तो इसका आंसर 16/3 आ जाएगा। फिर आप इस स्क्वायर का एरिया ढूंढना, इस स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड है 4, ये भी 4 है, 4 इंटू 4 16 है, इस पूरे का एरिया 16 है और इसका एरिया 16/3 है, मतलब ये इसका 1/3 हुआ। और अगर आप बात करें तो ये 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड भी होता है। ये एरिया भी फाइंड करोगे ना तो अभी 16/3 आएगा, ये एरिया फाइंड करेंगे तभी 16/3 आएगा। तो ये 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड भी होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जरूरत नहीं है, अगर आपको टेक्स्ट बुक दिख रहा होगा, मैंने आपको खाली इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और कुछ नहीं है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल 14 है, वो भी एक्सप्लेन करते तो आपको, इनइक्वालिटी बेस पर सम्स है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी का भी ग्राफ बनाना हो तो पहले उसको इक्वल टू लेना पड़ेगा। तो यहां पर कौन कौन है जिसका ग्राफ बनना चाहिए, एग्जाम्पल 14 में एक तो बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, फिर एक बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, फिर एक बनेगा x इक्वल टू 2 का। ये 3 लोगों का ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, इसकी बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसे। इनिशियली मैंने आपको सिखाया था, एक बार x0 लिया, एक बार y0 लिया। x0 लेंगे तो y1 आएगा, y0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब y0 पॉसिबल नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 0 1 पर इंटरसेक्ट करेगा। और दूसरी बात, एक्स स्क्वायर है, सामने y है, मतलब यू शेप कंफर्म।
चलो ग्राफ भी ड्रॉ करते जाते हैं साथ साथ में। यू शेप कंफर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। किस पॉइंट पर यू शेप बनेगा? 0 1 पर। ये पॉइंट 0 1 पर यू शेप बना दिया हम लोगों ने। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके अलावा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हमको आता है। एक बार x0 एक बार y0 लेके देखते हैं। x0 लिया तो y1 आएगा और y0 लिया तो x माइनस 1 आएगा। पॉइंट प्लॉट करते 0 1 तो ये रहा हमारे सामने, और दूसरा पॉइंट आया है 0 माइनस 1, मतलब ये रहा, राइट है बेटा। तो ये जो लाइन है वो यूं जाएगी, ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की। ओके, ये पॉइंट है हमारे लिए -1 0, ये पॉइंट है हमारे लिए 0 1। अब x इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो पहले मैं इस पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहूंगा। ये पॉइंट देखना चाहूंगा कि क्या है, ये कौन सा पॉइंट है। ये इन दोनों का एलिमिनेशन, इन दोनों का एलिमिनेशन देखे तो क्या आ सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 1 आया, और x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू 2 आया। मतलब पॉइंट 0 1 ये रहा, दूसरा पॉइंट मेरे लिए 1 2 है, तो ये पॉइंट 1 2 है, मुझे मिल गया। 1 2 का मतलब है ये लाइन x इक्वल टू 1 यहां पर है, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 लाइन उससे इतने डिस्टेंस पर आएगी। तो x इक्वल टू 2 लाइन ये रही, मिल गई मुझे ये लाइन। अब किस किस का नाम है उसका जरा, किसका एरिया ढूंढना है वो जरा देखें। ये तीनों ने मिलके बाउंडेड कहां बना है? तो पहले इनइक्वालिटी पर जाएंगे। इसकी इनइक्वालिटी क्या है जरा देख लेंगे। y लेस देन और इक्वल टू, इसकी इनइक्वालिटी में लेस देन आया है। लेस देन है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखो प्लीज सर। x 0 y 0 सेटिस्फाई करता है, मतलब ये 0 0 की तरफ जाएगा नीचे। इस लाइन की बात करो, इस लाइन में भी लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 0 रखा सेटिस्फाई करता है, ये भी नीचे जाएगा। और x लेस देन 2 है, मतलब ये 2 लाइन इस तरफ आएगी, तो कॉमन एरिया ये बनेगा, इस कर्व का इंटरसेक्शन, फिर इस लाइन का इंटरसेक्शन, और इस x इक्वल टू 2 का लेस देन एरिया। तो मुझे ये एरिया ढूंढना है जो हमारे लिए एकदम सिंपल होगा। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इस एरिया को? मैंने ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वल टू लिया था बेटा। ग्राफ बन जाने के बाद मैंने इनइक्वालिटी में वो 0 0 ट्रांसफर किया, जैसे 0 0 सेटिस्फाई किया उसके ग्राफ को, उसकी तरफ ही मैंने ऐसे बाउंडेड किया, ड्रॉ किया। उन सबका कॉमन रीजन बाउंडेड ये बना, जिसका मैं एरिया ढूंढने जा रहा हूं, जिसमें मैं पहले एरिया 1 फाइंड करूंगा, 0 से 1 ब्लॉक करके ये कर्व यूज करूंगा। 0 से 1 ब्लॉक करूंगा और ये कर्व है मेरे लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर मैं एरिया 2 की बात करूंगा, 1 से ये पॉइंट ब्लॉक करूंगा, 2, 1 से 2 ब्लॉक करूंगा और ये लाइन यूज करूंगा। ये लाइन है मेरे लिए एक्स प्लस 1। फिर मैं इन दोनों एरिया को ऐड कर दूंगा, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा A1 प्लस मॉड में 8। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। थैंक यू।